हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the surface is the total number of electric field lines passing through that surface normally। इसका क्या मतलब है? लेट अस सपोज मेरे पास एक सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस मैंने कंसिडर करी है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से नॉर्मली पास कर रही हैं, हम उनको काउंट करेंगे। दैट विल गिव मी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दो सरफेसेस को कंपेयर करूं, किस सरफेस में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी? जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, so this will have more electric flux linked with it. Now I denote electric flux with this symbol, that is phi with an index of E, and it is equal to the dot product of electric field and the surface element from that is the surface that from which electric field lines are being linked. Now अगर हम देखें, मैंने यहाँ पर ds वेक्टर लिया है, लेकिन हमें पता है हम एरिया तो स्केलर लेते हैं, बट हम यहाँ पर इसको वेक्टर कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू। हमारी जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर हम जो वेक्टर कंसिडर करते हैं एरिया को, जो हमारा एरिया होता है उसके नॉर्मल की जो डायरेक्शन है हम उसको बोलेंगे ds वेक्टर, वेयर ds विल बी द एरिया ऑफ दिस सरफेस। So vector, the direction linked with an area is the direction perpendicular to this surface. तो ds वेक्टर के साथ एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। Now if अगर हम देखें जो phi e है, that is e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, अगर डॉट प्रोडक्ट देखें तो डॉट अगर रिमूव करेंगे we'll get cos theta. So phi e, that is the flux linked with the surface, is equal to e ds cos theta. We are calculating the flux linked with this ds surface which is placed in an electric field E. Now let's note some few points. SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? E ds से अगर हम कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। So we get our unit as Newton meter square per coulomb. Now remember, flux is a scalar quantity क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है? Here in this diagram, you can see that n cap represents the direction of area vector. That is the ds. जो मैंने ds वेक्टर लिखा था उसमें क्या लिखा था? ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n कैप। तो n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। नाउ इन दैट केस आर थीटा इज 0 और हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास कर रही हैं नॉर्मली। इन दैट केस electric flux through this surface will be maximum. So this is what I have written over here, that electric flux in this case is maximum. What is the case when theta is equal to 90 degree? In this case, electric flux linked with this surface will be minimum. Here you can see that here electric field lines are parallel to the surface. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि electric field lines सरफेस के पैरेलल हैं। सो और ds वेक्टर जो n कैप है उसके परपेंडिकुलर हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर एंड पैरेलल टू द सरफेस, सो द एंगल विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फॉर्मिंग विद एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। तो ये एंगल, इसके अंदर हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, then it means no electric field line will cross the given surface, whereas when electric flux is maximum, then all the electric field lines will cross the given surface. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल हैं। इसका मतलब वो सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रही हैं
और इस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो क्या होगी, मिनिमम. So this was all about electric flux. In the next video we are going to discuss the most important topic of this chapter, that is Gauss's theorem. 1 mark, at least one question of 3 to 5 marks is confirmed from this topic. So I hope you understood the lecture. That's all for now. Have a good day.